अब सुनो, नील बोर मॉडल जानने से पहले रदरफोर्ड का मॉडल कहाँ फेल हुआ। देखो, रदरफोर्ड का मॉडल फेल होने का सबसे बड़ा जवाब था, जिस समय रदरफोर्ड एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस जमाने में एक और साइंटिस्ट था, मैक्सवेल, जिसका हो सकता तुमने नाम नहीं सुना हो। सुने हो तो ठीक है, मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था। वहां पे हुआ कि मैक्सवेल है, फिर एक प्लैंक है, इन साइंटिस्ट ने क्या किया ना, थ्योरी ऑफ रेडिएशन दे दिया। ये थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है कि दुनिया में कोई अगर चार्ज है, एक्सेलरेशन है, तो क्या करेगा, एनर्जी के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एनर्जी को लॉस करता है। कैसे लॉस करती इसी बारे में लिखना है, थोड़ा सजा के कहानी। पहले तो मेरे साथ वो मत लिखना टॉपिक। सुनो, ये स्टेटमेंट जो क्या है ना, मैं तुमको समझाता हूँ कहानी से। थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, सुनो ये थ्योरी क्या है, पहले मत लिखना, ऐसा डिफिनेशन मत लिखो। पहले बता दो रियल लाइफ में इसका मतलब क्या होता है। किताबी नॉलेज का बात करो तो कहता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैंने किताबी लैंग्वेज बोल दिया, इससे कुछ फायदा नहीं होता है। पहले चीजों को समझो, होने क्या होता है सिंपलेस्ट वर्ड में, उसके बाद लिखना। देखो, थ्योरी कहता है कि दुनिया में कोई चार्ज है और चार्ज के पास क्या हो, एक्सेलरेशन। अब तो रदरफोर्ड का मॉडल कहां फेल हुआ। तुमको पता है बीच में न्यूक्लियस है, क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है क्या, चार्ज। और थ्योरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है चार्ज। तुमने 9th क्लास में पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो क्या बदलता है, वेलोसिटी। तो एकदम मत लिखना सॉरी, उसके बाद तुमको समझा के लिखो, याद सेट करना है। यहां से घुमा तो पता है वो कुछ देर बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में। ये तुमने डायग्राम कभी देखा होगा 9th क्लास में किसी बच्चे ने, एक टॉपिक पढ़ाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी अपने ऑर्बिट पे घूमता है, उसका क्या कांस्टेंट स्पीड, क्या बदल रहा है, वेलोसिटी। क्यों, क्या बदल गया, डायरेक्शन। अब सुनो, तुम पढ़े हो 9th क्लास में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो गया, और वेलोसिटी चेंज होगा फिर क्या, बिल्कुल मत लिखना। सुनो, मैं चाहता हूँ प्योर क्रिस्टल के कंसेप्ट पढ़ना, बच्चे का किताबी नॉलेज पढ़ता है। सुनो, होने क्या वाला है कहानी में कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, थ्योरी क्या कहता है, दुनिया में चार्ज है, अब यहाँ चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी। ये मैं तुमको पूरा डिफिनीशन सजा के लिखूंगा, पहले दिमाग में सेट कर दें। वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज करने से क्या आता है, एक्सेलरेशन। किसी बच्चे ने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल नाम का कुछ होता है सर्कुलर पाथ में, नहीं पढ़ा जाता, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब देखो तो थ्योरी कहता है कि दुनिया में चार्ज है, एक्सेलरेशन है, जब कोई ऐसा कोई पार्टिकल मिल गया दुनिया में, एनर्जी का लॉस होगा। रदरफोर्ड का मॉडल यही फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, रदरफोर्ड के मॉडल में घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है क्या, तो एनर्जी का लॉस हो गया। देखो, अब रियल लाइफ में क्या होता है, एनर्जी का लॉस हुआ नहीं था, लेकिन जिस समय ये साइंटिस्ट अपना स्टेटमेंट देते हैं, इस स्टेटमेंट सच था, तो रदरफोर्ड के पास जवाब नहीं था देने को, अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि साइंटिस्ट क्या मांगता है, लॉजिक। आप लॉजिक बताइए, मेरा भी थ्योरी सही है, आपका थ्योरी सही है, कहां जाकर फेल हो रहा है, यही बना है फेल्योर का कारण। इसी को यार सजा के लिखना। अब थोड़ा सा अब मेरे साथ लिखना, मैक्सवेल का थ्योरी क्या है। अब और लिखो धीरे धीरे, जो भी लिखना याद रखना, ऑन द स्पॉट याद करना। पहले स्टेटमेंट लिखना, बाद में वो सब बनाना, पहले स्टेटमेंट लिखना। तुमको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है, तो मैं उस पढ़ाई के खिलाफ हूं जहां बच्चा क्या करता है, बस छाप लेता है, क्या होगा नहीं समझ। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये जो लिखे वही डायग्राम को हटा रहे हैं, पूरा सजा के बनाना है। तो तुम बस स्टेटमेंट लिखो, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इस थ्योरी के हिसाब से। अब वो लिखो सजा के। और जब भी याद रखना, राइटिंग स्किल बहुत मैटर करता है। 10th में किसी का नंबर कम आया, स्किल नहीं था, जब भी स्टेटमेंट आई इम्पोर्टेंट कॉमा में, तो एकदम आराम से लिख लो स्टेटमेंट। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, इतना शांत रहो, पिन गिरा तब सुनाई देगा। बताइए इससे फायदा क्या होगा, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जितना देर पढ़ता पता ही नहीं कभी पढ़ भी रहा, इतना शांति हो गया।
कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ऑलवेज रेडिएट्स करता है एनर्जी, और रेडिएट मतलब होता है एनर्जी का लॉस करना। और ये बात जो बोला था ना मैक्सवेल अपने जमाने में, वो बिल्कुल सच था, ये प्रूफ हो गया था, लेकिन रदरफोर्ड के पास जवाब नहीं है इसकी जवाब उनके कहानी का। अब वो क्लास 12 को बोला था, जो इस चैप्टर को पहले पढ़ रहा है तो याद रख, जो नहीं जानता अभी फर्स्ट टाइम सुन रहा है, इस चैप्टर को बोला था मैंने, अगर कोई बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के 11th क्लास का, 12th क्लास का फिजिक्स का 4 चैप्टर खत्म। यही है चैप्टर का नाम, क्या है फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, एटम्स। नाम क्या है, डुअल नेचर। यही है, एक चैप्टर फिजिक्स का 4 चैप्टर बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तुमने नाम सुना है कभी 10th में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? चलिए लिख के बता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 10th क्लास में कोई लाइट चैप्टर पढ़ा होगा किसी अच्छे राइटर से, तो पढ़ाया गया हो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सुने हो? नहीं सुने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े हो लाइट 10th में? मैं 10th में से पढ़ा देता हूँ भाई, 10th का फर्स्ट डे में लिखवाता हूँ बच्चे को। क्यों लिखवाता हूँ कि बच्चे को पता चलेगा कि 12th में फिर लाइट आएगा। तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और आ रहा है वेव। जो लिख रहा लिख लो, बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जब भी कुछ पढ़ो ना, एक एक वर्ड आना चाहिए समझ। कानून कथी लिख ली पता नहीं चला दिमाग में क्या लिख रहे हो। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है तुमको पता है? वो क्लास 12 के फिजिक्स का एक चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इतना आसान वहां पे है, बस कहोगे अंतर क्या आएगा। यहां बस मैं केवल थ्योरी लिखूंगा, नॉर्मल वे में। अब फिजिक्स में वहां मैथमेटिकल जाना होगा। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तुम इसके बारे में 8 6 7 लाइन पूरा लिख देते सजा के, नाम में छुपा है। तो लिख रहा लिखो, बहुत जल्दी क्लियर है। जब 10th पढ़ा है सोचो तो अपने आप से, तुम लाइट पढ़े, लाइट को मीडियम चाहिए चलने के लिए, मीडियम चाहिए, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। कभी 9th क्लास पढ़े हो या 10th क्लास, मैकेनिकल वेव क्या होता है? अच्छा सुनो, नील आर्मस्ट्रांग कहां गया चांद पे? चांद पे सुनाई दिया? क्यों नहीं दिया? क्या नहीं वहां पे? एयर नहीं, एटमोस्फेयर नहीं है। अब देखो तो, मतलब मून पे सुनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एयर। एयर क्या, एक मीडियम, ऐसे वेव को कहते हैं मैकेनिकल वेव। याद है कुछ पहले का पढ़ाई, मैकेनिकल वेव को चाहिए था मीडियम। जैसे मेरा आवाज यहाँ पे जा रहा है कि डॉक्टर एयर है, वैक्यूम कर दें कितनों चिल्ला के बोलूं मैं, कितनों डेसिबल कुछ सुनाई नहीं देगा। और लाइट कैसा वेव है, नॉन मैकेनिकल। याद है 10th का, 10th ने पढ़ा होगा कि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। लाइट, रियल लाइट को होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव का मतलब होता है एक ऐसा कोई दुनिया का वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो एकदम आराम समझ समझ लिखते जाओ, मैं तुमको पूरा इसके बारे में 8 10 लाइन लिख देता हूँ, सर लिखते जाओ बस। इसमें तुम्हारा गलती कुछ नहीं करते हो, ये सब एजुकेशन सिस्टम का गलती है। किताबी नॉलेज पढ़ाया गया बुक अंडरलाइन करके स्कूलिंग सिस्टम में, किताब में जो नहीं है उसको नहीं बता सकते। तो और ये तुम्हारे वो काम करते हैं एकदम धीरे धीरे आराम से। अब ये बता दो मुझे कुछ याद है, कैसे याद है सारा चीज, इसलिए तुमको एकदम एक एक लाइन लिखो मेरे साथ, फिर बताओ सोचने का स्किल डेवलप करना चाहता तुम्हारे अंदर। जैसे देखे हो कि यूट्यूब कहीं पढ़ते हो कि सामने वाला बहुत दिमाग सही स्पीड पे जा रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है उनके, तुम मेरे साथ बोलवाऊंगा मैं, और सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ बोल दोगे। मैंने बोला इसको मीडियम नहीं चाहिए, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो मैंने बोल चुका लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब बहुत सोचो तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका स्पीड कितना हो, सोच के दिखाओ तो। वैक्यूम में लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब लाइट का स्पीड इसका स्पीड तो सेम होगा। लाइट का स्पीड कितना था 10th क्लास में, याद करो। 10th में लाइट का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? सबसे तेज लाइट वैक्यूम में चलता है। 3 के बाद कुछ था, याद करो। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो घबराना मत, तो जान मुझे बोलो, इंटरेक्ट करवाते हो राइट।
तो ऐसा इसलिए बता रहा हूँ तुमको ना, तुमको ये अगर नहीं बोलो तुम लगातार लिखते हो नॉन स्टॉप ना, तुम तुरंत छाप लोगे मुझे। अब सोचोगे क्या लिख रहा हूँ, कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चा की तरह कैसे बना बना के याद कर ले रहा हूँ मैं। और 10th क्लास में पढ़ते थे स्मॉल सी, फॉर्मूला आया था म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, इसका स्पीड वैक्यूम होगा 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो लिखो, फिर आगे बताते हैं कैसे बात बना रहा हूँ सब कुछ। जो लिख लिख लो, जो लिख लिया। ऐसा कुछ 10th में देखे थे क्या? ये तीनों कितना एंगल पे है? 90। यहां भी होने वाला है, देखो नाम में इलेक्ट्रो, ये नाम सुने जरूर होगे 10th में, भले नहीं जानते होगे, सुनते क्या में जरूर देखे होगे। मतलब अब बताओ टेस्ट में नाम का क्यों ऐसा नाम पड़ सोचेगा ना, यही नाम का ही पड़ा। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वेव मतलब वेव। कितना चीज है? तीन, तीनों होगा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड चला एक्स में तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में, अब वेव चलेगा जेड में। ये होता है लाइट का वेव कहानी। किसी अच्छे राइटर तुम्हारा लाइट पढ़े होते 10th क्लास में, सी वर्मा या किसी अच्छे बुक का, तो ऐसा देखते हैं यूट्यूब पे किसी अच्छे चैनल को पढ़ते हैं और देखना सर ने ऐसे बनाया हुआ डायग्राम, किसी अच्छे सर। ये डायग्राम देखे थे क्या किसी ने? ये वाला 10th में नहीं देखो, मैं बताऊँ ये कैसे बना रहा हूँ। सुनो, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है, चिंता मत करो, बच्चा की तरह बता रहा हूँ सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव। तो मुझे बताना तो था अभी, रदरफोर्ड का फेल्योर, लेकिन मुझे एक वर्ड दिख गया तुम नहीं जानते, इसे तुमको बता रहा हूँ मैं। और याद रखना, कोई तुमसे पूछेगा इस वर्ड का मतलब क्या, आराम से लिखते रहिए, फिर तुम सुनेंगे फॉर बार। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल पर परपेंडिकुलर। मतलब सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वाई में और वेव चलेगा जेड में। जैसे तुम पढ़े ऐसा सुने हो, ऐसा बहुत रील करता है। ट्रांसवर्स वेव देखे हो कि वेव ऐसा डायग्राम देखे हो, ऐसा ये वाला। यहां भी तो 90 है कि मीडियम ऐसे चला, पार्टिकल ऐसे चल रहा है। यहां पे दो चीज है और यहां तीन चीज है। यहां पे तुम करके तुम नॉलेज लगा रहा हूं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्लास 12 में बच्चा पढ़ेगा इसको ना, तो वहां पे पढ़ना है मैथमेटिकल, 12 में फॉर्मूला पढ़ना है फिजिक्स में, अंतर यही है बस। चलो, और डायग्राम बना दे, डायग्राम ऐसा दिखेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अब तुम किसी को किसी एक्सिस पे ले सकते हो, कोई रूल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई से लिखते हैं, नहीं जानते तो याद रखना, पढ़ना है आगे 12th में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस पे, सब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसे डिनोट करते हैं, पढ़ो 10th में, किसे डिनोट करते थे? बी, बी से करते हैं। कहोगे एम का नाम है, टू उसमें बी से किया जाता है, ये सिर्फ साइंटिस्ट का देना भाई, मैं बता सकता हूं। नहीं जानते तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को बी से किया जाता है। अब किसको किससे डिनोट करते हैं ये साइंटिस्ट कैसे बोलते हैं? मोमेंटम एम से होता है। आज तक किताब में कैसे देख के आए हो? पी से पढ़े हो, मोमेंटम पी से होता था। अभी साइंटिस्ट का काम, आराम से लिख लो सॉल्व करके। अब वेव ऐसे चलता है, ऐसा लाइट होता है जिंदगी में, ये है लाइट। तुम अच्छे से लाइट पढ़ते 10th में, ये पढ़ते हो क्योंकि अच्छे राइटर को पढ़ते हैं ना, ये होता है लाइट। मतलब कंडीशन क्या होगा कि तीनों 90 डिग्री पे चलेगा। एकदम आराम से लिख लो, घबराना मत। तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, उसके फिर पॉज लेंगे थोड़ा सा, तो 2 मिनट देंगे थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। इस थ्योरी, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कब आएगा? जब तक नील बोर नहीं आएंगे, क्योंकि बोर ने बनाया है फॉर्मूला रेडियस का, स्पीड का, एनर्जी का। इसे बोर को भी साइड करके पहले और तुमको बेसिक बताते।
लिख रहा हूँ, हम आराम से लिख लो। फिर एक और प्रॉपर्टी बताते हैं, सिंपल बेसिक कंसेप्ट से। जैसे बात की मोमेंटम, मोमेंटम मेरे को ले आते हैं, ईएम वेव का मोमेंटम कितना होगा? लिख रहा वो लिख लो। अच्छा लिख रहा, सोचो मोमेंटम क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एकदम बच्चा वाला सवाल सोचो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ो 9th क्लास तक? मोमेंटम क्या होता है 9th क्लास में? मास इंटू, बस हो गया, काम कर दो। तुम बोले मास इंटू वेलोसिटी, मैं बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मास क्या होगा एम, जो दिया रहेगा पेपर में। बस वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, क्या वेलोसिटी सबका है, 3 × 8 m इंटू सी हो जाएगा प्रॉपर्टी। ये बताओ ऐसा प्रॉपर्टी लिखा जा सकता है कंसेप्ट से, सब रटा थोड़ी जाता है। आपकी सवाल में, पेपर में सवाल आएगा ये, तो ऐसे बना सकता है। मोमेंटम को पूछे तुमसे, इसका मोमेंटम होता है बाबू m इंटू सी। रटना कुछ मत, बोलना क्या मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास m होगा, जो मास दिया रहेगा पेपर में, न्यूमेरिकल 12 से मिलेगा। यहाँ भी बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आ रहा है। और सी होगा 3 × 8। तो मोमेंटम आ ही गया, तो कुछ मोमेंटम का और कुछ मोमेंटम का रियल लाइफ एप्लीकेशन पूछते हैं तुमसे। लिख लो। सोचो 9th क्लास में मोमेंटम को रियल लाइफ पढ़ा है कुछ, क्या पढ़े हो? मोमेंटम मिलूंगा सब रियल लाइफ में, ठीक है। आप मत सोचो मत, सिंपल। क्रिकेट खेलते हो, इंडिया में लोग आईपीएल में क्रिकेट खेलता है, कभी फील्डिंग किए हो? कैसे बॉल कैच करते हो? हाथ ऐसे पीछे क्यों किए? उसके लिए मोमेंटम नहीं जाना, फिजिक्स है। जब किसी किसी प्लेयर को कैच कर नहीं आता है बॉल, तो ऐसे बॉल आता है, ऐसे छूट जाता है, जैसे मीम चलता है पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स का। वहां पे उसमें क्या है, वहां फिजिक्स नहीं है। वहां पे जैसे यहाँ तो ये पढ़े हो 9th क्लास, मोमेंटम अगर गलती से किसी के हाथ में बॉल ऐसे लग गया तो उंगली निकल जाएगा। ऐसा मैंने स्कूल लाइफ में देखा है। विधायक जी का बेटा का, ये विधायक जी का बेटा मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है, तेजस्वी, तेजस्वी नाम है। वो स्कूल में पढ़ता तो नहीं था, क्रिकेट खेलते, क्या वो क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से फील्डिंग कर रहा था स्लिप में, पे बॉल अचानक से चिपक गया। पता है तुमको, अचानक से बॉल लगा, उंगली डैमेज कर देगा, तो उसका उंगली होता है। ऐसा बहुत सा क्रिकेट फ्रैक्चर देखोगे। और एग्जांपल मोमेंटम का और यूज याद करो। कराटा देखे हो? कराटा सुने हो? कराटा क्या करता है वो, क्या यूज करता है? मोमेंटम। देखते हो? जैसे कि वो कहता है तुम्हारा, जैसे जैसे चाइनीज लोग होता है कि आप वहां पे वो एक बार में, जैसे तुम देखते हो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या करता है, एक हाथ से तोड़ देता है सब। वो कैसे तोड़ रहा है? उसका हाथ बिल्कुल सेम है तुम्हारे साथ, बस प्रॉब्लम क्या है, उसको फिजिक्स अच्छे से आता है, उसको पता है मास इंटू वेलोसिटी, इतना मोमेंटम बढ़ा लो कि कुछ ही टूट जाएगा। वहां भी मोमेंटम है। ये सब 9th में पढ़े होगे। और बताओ मोमेंटम कभी ऐसे स्टाइल में ही पढ़े हो कि रियल लाइफ सोच रहे हो। ये पता है ये रियल लाइफ क्यों बात करते हो? पता है इस एग्जांपल लेने का फायदा कर, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ तो दिमाग में वो बात क्लिक कर रहा हूँ, इमेजेस बन रहा होगा। और सोचो स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ है कभी? लॉन्ग जंप किए हो? हाई जंप नहीं किए देखे हो? कहां जाए गिरते हो, गिरते हो वहां क्या लगा होता है, क्यों मालूम रखा है? मोमेंटम जीरो करना है। क्योंकि देखो चोट मोमेंट हो कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल तुम जंप कर गया, तेजी से दौड़ गया, तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ गया। अगर सोचो वहां पे फिजिक्स क्यों लगाया जा रहा है, वहां पे अगर गलती से अगर जमीन रफ किया जाता, तुम दौड़ के आओगे तुरंत जमीन पे गिरोगे, तुरंत चोट लगे। लेकिन अब वही अगर देखते हो ऊपर से कोई जंप कर जाता है, तो वहां पे अगर जैसे बजट ज्यादा ओलंपिक्स में वो स्प्रिंग वाला आता है, क्वेश्चन आता है, उससे फायदा क्या है कि जब तुम गिरोगे तो थोड़ा सा उसका लेयर डाउन होगा, फंसेगा। अब जीरो होने में टाइम लीजिए, मोमेंटम का यूज है रियल लाइफ। रियल लाइफ यूज बताया आपका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। और थोड़ा सा ऊंचा और लिखते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खाए। और फिर वो दे रहा है 2 मिनट पॉज के याद। और मोमेंटम का अभी कुछ और प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को जोड़ने के लिए तुमको ट्रिक लिखते हैं। दुनिया में 6-7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये याद करने का तरीका लिखते हैं। पता है बोर्ड में क्या सोचता है किसी भी एग्जाम में, किस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से अरेंज करो। गाड़ी एक्सयूवी में अरेंज, मैंने 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल दिया था में। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अरेंज करने का एक शॉर्टकट तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
इतना पर लिखना चलते यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तुमने कभी सुना है कि रेडियो वेव बहुत दूर जाता है? सुनो, रेडियो दूर जाता है, रेडियो का सिग्नल दूर जाता है। एक्सरे का फ्रिक्वेंसी सुने हो? गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, सुने ये सब कुछ होता है? माइक्रोवेव, विजिबल रेंज, ब्लूटूथ रेट, इस सब को ऑर्डर में याद किया था। पता है क्या होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? बताओ किसका फ्रीक्वेंसी, किसका सीक्वेंस याद करना है। याद करने की टेक्निक लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो होता है, दुनिया में इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस वक्त, ये वो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। दुनिया में जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट बहुत पढ़े हुए चीज। और किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, याद है? इसमें पढ़े हो कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, याद है? कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? वायलेट। जानते हो? चलो अब यूज करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अरेंजमेंट है इन द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और तो ट्रिक लिख रहा है, कैसे याद करना है। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, याद करने का एक रास्ता है। और सुनो, ऐसे याद करें। मैं लिखा गाड़ी, जी जो लिख रहा है ना कैपिटल, एक कोड वर्ड है। एक्सयूवी इन कोड वर्ड में छुपा है कैपिटल लेटर्स में, वो लिख लेना, तो ला देंगे उसको। माई एम रेंज। अब वो कोड वर्ड कहां छुपा है? जैसे मैं बोला जी, जी फॉर गामा रे। गामा रे सबसे खतरनाक रे होता है। अब तुमसे एग्जाम में पूछता क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बताइए कंपेयर करके ये अरेंज कीजिए सभी सेंड ऑर्डर। एक्स फॉर एक्सरे, एक्सरे भाई हमारे बॉडी में होता है। यू फॉर अल्ट्रा वायलेट रे, जो सन का है। और कुछ मत को इतना बस लिख लो, चलो थोड़ा सा याद करना है। बेटा ये है, तुम पढ़ रहे हो, दिमाग में जा भी रहा है। विजिबल रेंज पढ़े हो? हम कहां से कहां देखते हैं? ब्लू टू रेड, विजिबल रेंज। तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा आइडिया लगा दिया, तुमने नहीं पढ़ा है 10th में कभी। आई फॉर इंफ्रारेड। आप कहोगे पेपर में से क्या सवाल आता है? आई जो लिख रहा ना 100% बाबू क्लास 12th में भी है, चैप्टर का नाम है सेम। पूछेगा क्या? 3 को नाम दे देगा, ऐसे ही थोड़ा बताओ किसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा है, ऐसे अरेंज पूछेगा। एम फॉर माइक्रोवेव, आर फॉर, अब इसको याद करने का एक और वो तरीका, इसमें लिखा हुआ है कोड वर्ड। कोड वर्ड ये है कि नीचे जितना है ना, सबका वेवलेंथ ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो, नीचे बढ़ रहा है वेवलेंथ। सबसे दूर वेवलेंथ जाता है। या तुमसे पूछोगे, कोई तुमसे पूछेगा कि रेडियो, जैसे रेडियो मिर्ची सुन रहे हो पटना का, वो कैसे आ रहा है लाइट के स्पीड से, तब सुनाई दे रहा है तुम्हारे पास। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ऊपर वाला जितना है ना, सबका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब गामा के पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब दुनिया में जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है ना, उसका एनर्जी भी ज्यादा होता है। एनर्जी भी ऊपर वाले के ज्यादा है बस। जैसे कि तुमने पूछे रेड कलर है, ब्लू का वॉयलेट कलर है, ज्यादा एनर्जी किसके पास है? वॉयलेट के पास है। रेड के पास एनर्जी कम है। तो बस इतने लिख लो, अथवा 2 मिनट का 3 मिनट का पॉज लगा तो बैठा के याद करा तो इतना दिमाग से मेरा डर है। मैं तो इतना याद कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके थे। उसके बाद जिस कहानी पे रुके हुए थे, रदरफोर्ड जी का फेल्योर, वहां फिर चलेगा वापस। तो देख लो चलेंगे, इंस्टॉलमेंट को याद करते हैं, छोटा छोटा गैप लेके।
प्रॉब्लम क्या, बच्चा पढ़ता सब कुछ है, ऑनलाइन भी खूब पढ़ता है, बस नोट्स बनाता है। एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, तब तक वो नोट्स बहुत ज्यादा हो गया, याद ही नहीं हो पाएगा किसी से। इसलिए थोड़ी जान शुरू रुकेंगे थोड़े, क्योंकि डर है कि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो जो लिख लो, लिख लोगे। सबसे पहला काम पीछे वो जो छोटा सा स्टेटमेंट में लिखा था मैक्सवेल जी का, उस स्टेटमेंट को तुमको थोड़ा सा रीड करने का रहेगा 60 सेकेंड। तो बच्चा लगातार चीजें को रिवाइज करता है, बच्चा भूलना बंद कर देता है। पहले वो थ्योरी लिखना मैक्सवेल का पढ़ो, जो लिखा लिख लो, लिखने के बाद थोड़ा सा रिकॉल करना कहानी। तो वो आज भी थोड़ी पढ़ना है कुछ 2 साल, और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने का, लगातार रिवीजन, और कुछ नहीं। जब भी तुम ऑनलाइन ही पढ़ो, कहीं पढ़ो, जब भी सर अच्छा पढ़ाते हैं सब कोई, तुम बस पॉज ले लेना। 1 घंटे का वीडियो को लगातार मत देखना, 15-20 मिनट देखो फिर रुक जाओ। एक रफ पेज उठा के देखो, जितना सर बता दो बिना देखे लिख पाते हो कि नहीं अपने मन से। और जो लिख रहा है बस थोड़ा देर मैक्सवेल का थ्योरी पढ़ो, तो मुझे 60 सेकंड सुनाओ तो थोड़ा सा। तुम बस पढ़ो, रटना नहीं, बस कहानी पढ़ो, 10-60 सेकंड पढ़ो। तो जो लिख रहे हो टाइमर चढ़ाएंगे स्क्रीन पे। तो नहीं जानता, मेरा यही तरीका है, मैं छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट देता हूँ लोगों को पढ़ना। अचानक बोलते ना किसी को 5 मिनट पूरा पढ़ो, तो इंसान क्या करता है, किसी आप जो चीज आता है उसको ज्यादा पढ़ेगा, नहीं आता तो कम पढ़ता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है चीजों का। लिख लो टाइम, इक्वलिटी बना के लिख रहे हो, 60 सेकंड का टाइम चढ़ा देते हैं। विद्या ददाते भी है, बहुत बड़ा इंसान का कोई रेट नहीं है। लिख लियो, लिख लेगा, लिख लो तुरंत। 60 सेकंड का, 60 सेकंड कुछ बहुत होता है 60 सेकंड जिंदगी का। 60 सेकंड बस वो स्टेटमेंट पढ़ो मैक्सवेल का, तुम पढ़ लो फिर मुझे बताना आसान हो जाएगा। मैक्सवेल जी का स्टेटमेंट पढ़ना, रटना मत, बस लॉजिक सोचो क्या बोला है उन्होंने। एक्सेलरेशन है, चार्ज है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी का लॉस होगा। लॉस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। बस एक बार देख लो, 20-30 सेकंड बहुत होता है। जैसे ही कहानी देख लो फिर चलेंगे। वो स्टेटमेंट समझ गए, वो स्टेटमेंट क्या था, जा सकते हो। अच्छा देखो देखो, 15 मिनट बहुत होता है। 86,400 सेकंड के लिए कई दिन में वो स्टेटमेंट तो याद हो गया होगा, 60 सेकंड बहुत हो गया, बस याद होने लगे। बस स्टेटमेंट क्या कह रहा है समझ सकते हो। साइंटिस्ट का नाम मैक्सवेल, उनको क्या कहना है उनका स्टेटमेंट, कि अगर कोई चार्ज के पास क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब चार्ज है, एक्सेलरेशन है, और वो क्या करेगा, तो एनर्जी का लॉस करे। रेडिएट मतलब लॉस करना, किस फॉर्म में लॉस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, उत्तर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कुछ लिखा है, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना, 2 मिनट पढ़ो। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मत पढ़ना, बस ये मत याद करना, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना। ये लिखे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर 3-4 लाइन, थोड़ा बस पढ़ लो, सिंपल सा। सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडी। बच्चा जितना पढ़ रहा हो दिमाग में जा रहा है। एकदम अच्छे से रीड कर लो। और आज के बाद दुनिया में कुछ पूछे ना लाइट क्या होता है, 10th के बाद मत बोलना। 10th में पढ़ाया जाता है लाइट ही जल रही, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, सब गलत है। सबसे परफेक्ट कुछ बोला नहीं, एक वर्ड का आंसर सबसे परफेक्ट, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गूगल से पूछो ना व्हाट इज लाइट, पहला आंसर गूगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेगा।
लाइट का सबसे परफेक्ट चीज लिखा है मैंने, ये क्लास 10 के बच्चे को लिखा जाता है। ये लाइट जो है एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट का, ये सबसे, ये ऐसे लाइट चलता है जो तुमको ऐसे कोशिश किया बताने का, इसे वेव की तरह चलता है, समझ गए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर लिखा होता है ये चीज, स्कूल में नहीं बताया था, इन किताब में नहीं छपता है, समझ गए। ये इसलिए अगर ये तुमको लिख के दिया मैंने, मीडियम के लिखा मैंने अल्ट्रा एक्सरेज निकले, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये लिखा होता है, ये लिख के दिया है तुमको, मैं थोड़ा सा पढ़ने को वो याद कर पाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, ऐसा कोई वेव जिसको क्या नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, और इस वेव का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में, 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। किसे नोट करते हैं, स्मॉल सी से, ठीक है। और इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू सी, m हो जाएगा मास बॉडी रेडिएशन का। देखो रेडिएशन बोलते हैं लाइट का फॉर्म है, इसका और प्रॉपर्टी होता भी नहीं कराऊं मैं, एक थ्योरी आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक का, उससे फिर जोड़ेंगे इसको, अभी नहीं आ रहा, तुम अभी स्टेबल करना चाह रहा हूं मैं। और ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव, तीनों चलता है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर चलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ोगे फिर, मैं तुमको बस थोड़ा सेव कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऊपर वाला क्या लिखा है मैंने लिखा है कि दुनिया के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज कर दो। तुम इसे पढ़ते हो रिएक्टिविटी सीरीज, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, सीपीक्यू, मिली, सिल्वरॉडी, ऐसे तुमने कुछ भी याद किया होगा। तो इसको बोलने का टाइम मैंने एक सीक्वेंस मेंटेन कर लिया, वैसे ही ये सीक्वेंस बोर्ड एग्जाम में मेंटेन होता है, 12th में भी है ये चीज, 11th में भी है। तुमको याद ऊपर का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहता है कि दुनिया के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 2 टर्म में, या तो उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखो या वेव में। और ये सीक्वेंस ऐसे करते हो, गाड़ी एक्सयूवी भाई, गामा एक्स, तो पढ़ो बस, खाली याद हो जाए, पढ़ो ना, याद तो ऐसे भी हो जाएगा। ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं। अब फिर कोई बच्चा मिले कल से, पहले का सुनाओ, ऐसा क्या हो रहा है कि माइंड भूलना बंद कर रहा है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक एजुकेशन सिस्टम का, कि कोई रिवीजन पे वक्त नहीं वक्त वेस्ट करता अपना, कहां वेस्ट करता है, खाली लिखते जाएंगे, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, बस कुछ लोगों को नोट्स बनाने का शौक होता है, वो किसी काम नहीं आया आज तक। जैसे परसों एक बच्चा फोन किया मेरे पास, 12th क्लास बंद किए थे, वो बच्चा 12 कर लिया, फोन कर रहा है, तो किसी बच्चे को किताब चाहिए, बोलिए मेरे से ले लेगा, हम बेच रहे हैं 60% पे, मुझे किताब पूरा खाली है, कोई भी किताब लेना होगा। एक लड़का था लकी नाम को, फोन किया, कोई बच्चा बोलिए किताब बनाए नहीं देगा, पढ़ भी नहीं करते, बनाएंगे क्या। कुछ ऐसा ही बच्चा होता है 11th 12th का, सुने हो गए, घूमने जाता है कहीं भी, उसका 1-2 चैप्टर बनता है उसकी, तो बाकी पूरा किताब नया, वो बस बेच देता है गांधी मैदान पटना कहीं जाके, वो याद कर पाए क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दो। अरेंज 2 तरह से करना है, या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, और सिर्फ विचार तो किस ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, मैं उल्टा भी लिख सकता था ज्यादा अच्छा, मैंने क्या कौन सा ऑर्डर फॉलो किया, असेंडिंग ऑर्डर जैसा। सीक्वेंस सबसे पहले कौन सा रे है, गामा रे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद एम फॉर माइक्रोवेव, आर फॉर रेडियो वेव्स, ऐसे याद कर सकते हो। और लिख एक छोटा स्टेटमेंट और लिख देते हैं उसके बाद, अभी तक कहानी है तो जिस कहानी पे रुका हुआ था, मुझे लिखना क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल कहां फेल हुआ, बस उसी चीज को थोड़ा सा लिख देते हैं, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और जहां ये खत्म होगा और न्यूमेरिकल जो अब इस चैप्टर पे आएगा उससे पहले बेस करेगा नील बोर, और इस कहानी में कल फिर तुमको नील बोर चलेंगे। अब एक स्टेटमेंट और लिख देता, फुल को खत्म कर देते हैं। लोग को तुमसे पूछे ना कि क्यों मॉडल फेल हुआ, तो क्लास 9 वाला जवाब से अच्छा तुम ये बोलना, इस थ्योरी ने एक अपने जमाने का थ्योरी है मैक्सवेल, उसका एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था, ये रियल जवाब ये है। और रदरफोर्ड के नाम पे कोई एलिमेंट भी है प्रोजेक्ट टेबल में, RF कंट्रीब्यूट कर दिया रदरफोर्ड को, आपके नाम पे एलिमेंट दे देते हैं।
ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन रियल कहानी में क्या था जो तुम कल बता रहे इस कहानी में कि रदरफोर्ड भी सही थे, मैक्सवेल भी सही थे, लेकिन रदरफोर्ड के पास जवाब नहीं था देने को। जो जवाब दिया नील बोर ने। और समझो नाइन्थ की किताब में ऐसा क्यों छपा था, बच्चे को ज्यादा नाइन्थ में ऐसा क्यों छपा था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका थ्योरी कहता है घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गिर सकता है। नाइन्थ में ये पढ़े थे। और समझो स्टेबिलिटी का जवाब यहीं से आता है। ये तो कोई जवाब कितना